नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। अगर आप फोन पे से पैसा भेजते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 2 तरह की पुष्टि करनी होगी। जैसे पहले पिन डालना पड़ेगा और फिर ओटीपी या फिंगरप्रिंट देना होगा। यानी अब सिर्फ ओटीपी से पेमेंट पूरा नहीं होगा, आपके पास ओटीपी, पिन, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन जैसे कई विकल्प होंगे। इनमें से 2 तरीके से पहचान पक्की करनी होगी, तभी पेमेंट हो पाएगा। आरबीआई का कहना है कि इससे ऑनलाइन ठगी और फ्रॉड के मामले कम होंगे। गाजियाबाद के हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टरों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। एम्स के डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। लाइफ सपोर्ट से जुड़े 2 मुख्य पाइप पहले ही हटा दिए गए। हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में थे। साल 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरने के बाद वह कोमा में चले गए थे। इसके बाद उसके पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अब एम्स में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू की गई। डॉक्टरों का कहना है कि यह प्रक्रिया कब पूरी होगी इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। रांची के रिम्स अस्पताल में 5 ई-कार्ट गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। इस सेवा के शुरू होने के बाद मरीजों को अस्पताल परिसर के एक छोर से दूसरे छोर तक आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। सबसे खास बात है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। ई-कार्ट गाड़ियां निर्धारित मार्ग पर प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। दिन के समय 2 गाड़ियां ट्रामा सेंटर से पुरानी इमरजेंसी और हॉस्टल होते हुए क्षेत्रीय नेत्र संस्थान तक जाएगी और 2 गाड़ियां उसी मार्ग से वापस ट्रामा सेंटर तक आएगी। एक ई-कार्ट रिम्स परिसर में निगरानी और गश्तीकारी के लिए तैनात की जाएगी। इस सुविधा का लाभ सिर्फ मरीजों और परिजनों को ही नहीं बल्कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा। रात के समय डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हॉस्टल से ट्रामा सेंटर तक ई-कार्ट सेवा चलाई जाएगी। रात की ड्यूटी में एक महिला होमगार्ड जवान को भी तैनात किया जाएगा। वायरल वीडियो के अनुसार जब थाना से चोरी होने लगे तो समझ लीजिए झारखंड पुलिस हो रही है। मामला गढ़वा थाना का है। वायरल वीडियो के हवाले से समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार मिट्टी ढो रहे एक ट्रैक्टर को जब्त कर गढ़वा थाना लाया गया। आरोप है कि ट्रैक्टर से साइलेंसर, मेन फ्यूज और एयर फिल्टर की चोरी कर ली गई। यह मामला गुरुवार की दोपहर का है जब नाहर चौक से गढ़वा पुलिस ने इस ट्रैक्टर को जब्त किया था। वायरल वीडियो में ट्रैक्टर मालिक का आरोप है कि वाहन छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए मांगे थे। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गढ़वा पुलिस की किरकिरी हो रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि जीपीएल न्यूज नहीं करता। मौसम विभाग रांची ने रविवार की दोपहर नया बुलेटिन जारी किया है। 15 से 18 मार्च के बीच राज्य में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा को छोड़कर अन्य जिलों में मौसम बदल जाएगा। सोमवार को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16, 17 और 18 मार्च को राज्य के सभी जिलों में ओलावृष्टि, मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। हालांकि कुछ जिलों में आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। गांव घर के लोग सावधान हो जाइए क्योंकि पेचकस और इंच लेकर अब ग्रामीण क्षेत्रों में चोर घूमने लगे हैं। पलामू में एक ही रात में चोरों ने पुलिस वाला, मुखिया और ठेकेदार के घर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। यह घटना शनिवार की रात की है जब तोलरा गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उसी समय गांव में ठेकेदार सूर्यकांत तिवारी और एएसआई अनिल तिवारी के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तोलरा के मुखिया रोहित तिवारी के घर में भी चोरी का प्रयास किया गया। रेहला के थाना प्रभारी गुलशन बिरुआ ने कहा है कि बहुत जल्द इन चोरों को पकड़ लिया जाएगा। चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर में रखा नगद सहित लाखों के सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। प्रति डिसमिल 2,000 रुपए के हिसाब से झारखंड में जमीन म्यूटेशन में अंचल अधिकारी वसूली कर रहे हैं। ऑनलाइन रसीद कटवाने में पैसा देना पड़ता है और नहीं देने पर अंचल अधिकारी काम को लटका देते हैं। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदन में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में अपने क्षेत्र का एक उदाहरण भी दिया है। मरांडी ने बताया कि उनके क्षेत्र का एक व्यक्ति रांची में घर बनाकर रह रहा था और उसका म्यूटेशन नहीं हो पाया। उन्होंने तत्कालीन डीसी को फोन भी किया, इसके बावजूद म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया गया। मरांडी का आरोप है कि अंचल अधिकारी 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में अब आप लोग बताइए आपके इलाके में जमीन म्यूटेशन में वसूली का क्या रेट है। गढ़वा में वकील के गाड़ी का चालान काटना महंगा पड़ गया। अब चालान काटने वाले गढ़वा जिला परिवहन पदाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को गढ़वा कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ेगी। दरअसल वकील की ओर से दायर किए गए परिवाद को गढ़वा कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया।
24 अक्टूबर 2025 को गढ़वा के वकील सुधांशु रंजन ने सड़क जाम कर वसूली कर रहे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार का विरोध किया और उनको गाड़ी हटाने को कहा था, लेकिन मामला बिगड़ गया और कार्यपालक पदाधिकारी के कहने पर डीटीओ ने वकील की गाड़ी का चालान काट दिया था। लाल रंग का शर्ट पहने इस लड़के को देख लीजिए। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो कुछ दिनों के बाद यह कुत्ते की तरह भौंकने लगा और हरकत भी कुत्ते वाली। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के जोगीपुरवा गांव के 17 साल के करण को 4 महीने पहले एक कुत्ते ने काट लिया और एंटी रेबीज के 2 इंजेक्शन भी लगवाए थे, लेकिन डोज पूरा नहीं लिया और 2 इंजेक्शन को छोड़ दिया और रेबीज की चपेट में आने से अब कुत्ते की तरह भौंकने लगा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस पर अब इंजेक्शन का भी असर नहीं होगा। इसके दिव्यांग पिता कभी अस्पताल तो कभी मंदिर जा रहे हैं ताकि बेटे की जान बचाई जा सके। जेटेट नियमावली के ड्राफ्ट में इस बार भी भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, धनबाद, बोकारो आदि जिलों के अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचप्रगनिया, कुरमाली, खोरठा, बांग्ला और ओडिया का चयन करना पड़ेगा। अगर क्षेत्रीय भाषा का चयन नहीं करते हैं तो जनजातीय भाषा के रूप में हो मुंडारी, संथाली, कुड़ुक और खड़िया का चयन करना होगा। दरअसल जेटेट नियमावली के ड्राफ्ट में नए नियम के अनुसार अब अभ्यर्थियों को कुल 3 भाषाओं की परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई 2 भाषाओं का चयन करना होगा। इसके अलावा एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा भी पास करनी होगी। नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। झारखंड के सांसद विधायकों के लिए अब दूसरे जगह जमीन की तलाश की जाएगी, क्योंकि कांके रिंग रोड में जो जमीन सांसद विधायकों को दी जानी थी, यह जमीन पहले गरीब, आदिवासी और भूमिहीन परिवारों के नाम बंदोबस्त की गई थी। बाद में इनकी बंदोबस्ती रद्द करके विधायकों और सांसदों की हाउसिंग सोसाइटी को जमीन ट्रांसफर कर दी गई। 35 एकड़ जमीन में से करीब 3 एकड़ 30 डिसमिल जमीन रिंग रोड में चली गई, जबकि 2 एकड़ जमीन पर आदिवासी मसना और कई हिस्सों में डोभा बने हुए हैं। बाकी बचे करीब 23 एकड़ जमीन पर आज भी ग्रामीण खेती कर रहे हैं। ऐसे में अब यह जमीन सांसद विधायकों को नहीं मिलेगा। विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसकी जानकारी दी है। गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने अंचल कार्यालयों में काम करने वाले कई कर्मियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया है। इनमें राजस्व उप निरीक्षक, अंचल ऑपरेटर और लिपिक पद पर काम करने वाले कर्मी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने सभी अंचल ऑपरेटरों को तुरंत अपने नवपदस्थापित अंचल में योगदान देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मार्च महीने का वेतन नवपदस्थापन वाले कार्यालय से भुगतान किया जाएगा। प्रशासन की ओर से तबादला किए गए कर्मियों की पूरी सूची जारी कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के बाद दूसरा गैस सिलेंडर की बुकिंग हो पाएगी। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम बदल दिए और यह नई व्यवस्था लागू कर दिया है। इसके अलावा नए गैस कनेक्शन और डबल गैस कनेक्शन पर भी रोक लगा दी गई। रांची में इंडियन गैस के उपभोक्ताओं के लिए 21 एजेंसियों में ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। उपभोक्ता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल नंबर पर कॉल करके सिलेंडर बुक करा पाएंगे। इन 21 एजेंसियों का मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में। झारखंड में कहीं आंधी और बारिश तो कहीं लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 19 मार्च तक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले में मौसम बदल सकता है। 16 और 17 मार्च को करीब 20 जिलों में वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले में शनिवार और रविवार को लू चलने की संभावना है। पीएम किसान के 2000 रुपए किसानों के खाते में पहुंच गए। असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं किस्त जारी कर दी। देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी गई। रामनवमी और रमजान में बिजली नहीं कटेगी। बिजली चालू रहने से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जुलूस में झंडों की ऊंचाई तय कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नई एसओपी जारी कर दी। अब झंडा, डीजे और झांकियों की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर यानी करीब 13 फीट तक ही रखना होगा। अगर इससे ज्यादा ऊंचाई पाई गई तो उसे अमान्य माना जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा बड़ी गाड़ियों की छत पर लोगों के बैठने पर भी रोक रहेगी। विद्युत विभाग जुलूस मार्ग के ढीले तार, पोल और ट्रांसफार्मर पहले से ठीक करेगा। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर के पास बैरिकेटिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। पूरे आयोजन के दौरान 24 घंटे बिजली कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। झारखंड में पर्यटकों को अब होटल में ठहरने पर टूरिस्ट टैक्स देना होगा। हेमंत कैबिनेट ने झारखंड टूरिस्ट टैक्स रूल 2025 को मंजूरी दे दी। इस टैक्स से नगर पालिका की वित्तीय स्थिति और पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। नए नियम के अनुसार भारतीय पर्यटकों को
होटल के जीएसटी के आधार पर टैक्स देना होगा। अगर होटल पर 18% से कम जीएसटी है तो 2.5% टैक्स लगेगा। 18% से अधिक जीएसटी वाले होटल में ठहरने पर 5% टूरिस्ट टैक्स देना होगा। विदेशी पर्यटकों पर 4% से लेकर 10% तक टैक्स लगाया जाएगा। झारखंड में गरीबों के लिए शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना आखिरकार बंद हो गई। यह योजना पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन योजना का लाभ अपेक्षित संख्या में लोगों तक नहीं पहुंच पाया। राज्य में करीब 60 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवार संभावित लाभुक माने गए थे, लेकिन लाभ लेने वालों की संख्या लगातार घटती चली गई। इस योजना के तहत 2 पहिया वाहन रखने वाले गरीब परिवारों को 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी दी जाती थी और अधिकतम 10 लीटर तक प्रत्येक महीने सब्सिडी मिलती थी। कम लाभुक और प्रशासनिक जटिलताओं को देखते हुए सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है। झारखंड में मेघा डेयरी के कई उत्पाद आज से महंगे हो गए। कंपनी ने पनीर, घी, दही और गुलाब जामुन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब 1 किलो पनीर 380 रुपए की जगह 400 रुपए में मिलेगा। 200 ग्राम पनीर 82 रुपए से बढ़कर 85 रुपए हो गया है। घी की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 250 ml जार घी 165 रुपए से बढ़कर 185 रुपए हो गया है, जबकि 500 ml पाउच घी 300 रुपए से बढ़कर 320 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा 250 ml गुलाब जामुन 70 रुपए से बढ़कर 80 रुपए हो गया है। 5 किलो की बाल्टी दही 475 रुपए से बढ़कर 500 रुपए में मिलेगी। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ गई। झारखंड सहित अन्य राज्यों के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइन और कुछ जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। 900 रुपए वाला सिलेंडर कुछ राज्यों में 1800 रुपए में मिल रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और देश के करीब 1 लाख पेट्रोल पंपों में कहीं भी ईंधन खत्म होने की स्थिति नहीं है। पलामू जिले के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर किया जाएगा। केंद्र सरकार की सहमति के बाद राज्य सरकार ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। आपको बता दें, डाल्टनगंज शहर का नाम पहले ही मेदिनीनगर किया जा चुका है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम अब तक डाल्टनगंज ही था। अब सरकार की मंजूरी के बाद रेलवे स्टेशन का नाम भी मेदिनीनगर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड में धान बेचने वाले किसानों को 1 सप्ताह के अंदर भुगतान देने का वादा फेल हो गया। हालांकि 16 मार्च से किसानों के बकाया भुगतान शुरू कर दिए जाएंगे। करीब 1 महीने के बाद भी किसानों का 201 करोड़ 44 लाख रुपए अब तक बकाया है। किसानों से खरीदे गए धान के लिए सरकार को 787 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जिसमें से 586 करोड़ रुपए ही अब तक दिए जा सके हैं। दरअसल भुगतान के लिए झारखंड राज्य खाद्य निगम ने पंजाब नेशनल बैंक से 1000 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन लोन मिलने में देरी की वजह से भुगतान अटक गया। राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार के मुताबिक लोन जल्द स्वीकृत होने की उम्मीद है और 16 मार्च से बकाया भुगतान शुरू किया जाएगा। झारखंड में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड फ्री में कराया जाएगा। इसके साथ ही 42,000 सहियाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। सरकार ने लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस 237 हाईटेक एम्बुलेंस खरीदने की भी घोषणा की है। इनके संचालन के लिए दुमका और जामताड़ा में कॉल सेंटर बनेगा। एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद और रांची के सदर अस्पताल में कैथ लैब स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एएनएम और जीएनएम के 7,500 पदों पर बहाली होगी। 10,500 मैन पावर की नियुक्ति भी की जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा की है। झारखंड में वन भूमि पर कब्जा करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है। राज्य में वन विभाग जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करेगा। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में करीब 50,000 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालांकि वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों में करीब 32,000 एकड़ जमीन पर कब्जे की बात स्वीकार की गई है। बताया जाता है कि वन भूमि का अवैध हस्तांतरण, खेती के लिए जंगल साफ करना और सड़क किनारे दुकान खोलना अतिक्रमण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। इसी को देखते हुए वन विभाग रिकॉर्ड और अभिलेखों का अध्ययन कर रहा है ताकि जल्द ही अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही वन विभाग अपना भूमि बैंक भी तैयार करेगा, जिसका उपयोग पौधरोपण और वन क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब यात्रियों को प्लेटफार्म पर प्रवेश करने से पहले टिकट स्कैन करना अनिवार्य होगा। मेट्रो स्टेशन की तरह रेलवे जंक्शन पर भी ऑटोमेटेड एंट्री और एग्जिट गेट लगाए जाएंगे। यात्री के टिकट पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ही प्लेटफार्म पर प्रवेश मिलेगा। स्कैनिंग के बिना गेट नहीं खुलेगा और एंट्री नहीं हो पाएगी। रेलवे का कहना है कि इससे बिना टिकट यात्रा पर रोक लगेगी और स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। बताया जाता है कि यह व्यवस्था देश के 12 बड़े रेलवे जंक्शन पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है।
अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो धीरे धीरे देश के अन्य स्टेशन पर भी लागू की जाएगी। झारखंड में अधूरे पड़े सड़क निर्माण योजना अगर मार्च महीने तक पूरा नहीं हुआ और केंद्र सरकार ने योजना को एक्सटेंशन नहीं दिया तो झारखंड को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ 3 सप्ताह बचे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 309 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है, जबकि इस साल 1450 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आंकड़ों के अनुसार 1041 किलोमीटर सड़क का काम अब भी अधूरा है। ऐसी स्थिति में केंद्र की 60% राशि भी राज्य को खुद वहन करनी पड़ेगी, जिससे 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। आपको बता दें, इन योजनाओं में 60% राशि केंद्र और 40% राज्य सरकार देती है। अब राज्य सरकार को योजना की अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र से एक्सटेंशन मांगना पड़ सकता है। झारखंड में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने वाली योजना में लातेहार, पाकुड़ और पलामू जिला सबसे आगे है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार इन 3 जिलों ने आवंटित राशि का 100% खर्च कर दिया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज और पलामू बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले बन गए हैं। हालांकि राज्य स्तर पर विधवा पुनर्विवाह योजना की सिर्फ 31% राशि और कन्यादान योजना की 68% राशि ही खर्च हो पाई है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि राज्य के 12 जिलों में इस योजना की राशि का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। इन जिलों में गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, खुंटी, रामगढ़, कोडरमा और सिमडेगा समेत कई जिले शामिल हैं। आपको बता दें, विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिला को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में गरीब परिवार की बेटियों के विवाह पर सरकार 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। अब गंभीर मरीजों को बिना स्टेबल किए रिम्स भेजना निजी अस्पतालों को महंगा पड़ सकता है। रिम्स में मरीजों के रेफरल सिस्टम को सुधारने के लिए नई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू कर दी गई। नए नियम के मुताबिक किसी भी निजी अस्पताल को गंभीर मरीज को रिम्स भेजने से पहले उसे स्थिर यानी स्टेबल करना अनिवार्य होगा। अगर बिना उचित इलाज के मरीज को रेफर किया गया तो इसे मेडिकल लापरवाही माना जाएगा और अस्पताल पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर मरीज को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत है तो पहले रिम्स में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता की पुष्टि करनी होगी। बताया जाता है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अनावश्यक रेफर मरीजों को रोकना और मरीजों की सुरक्षा बढ़ाना है। इस संबंध में रिम्स में शहर के कई निजी अस्पतालों के साथ बैठक भी की गई ताकि रेफरल प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। झारखंड में केंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। अगले महीने अप्रैल से केंदुपत्ता तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक मजदूरी तय नहीं की गई। इस काम में सबसे ज्यादा महिलाएं मजदूरी करती है और प्रत्येक साल करीब 100 करोड़ रुपए मजदूरी के रूप में बांटे जाते हैं। मजदूरी तय करने की जिम्मेदारी सलाहकार समिति की होती है, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बताया जाता है कि झारखंड राज्य वन विकास निगम में 1 महीने से प्रबंध निदेशक यानी एमडी का पद खाली है। 31 जनवरी को पूर्व एमडी के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद अब तक भरा नहीं गया। इसके कारण निगम के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों का वेतन और भुगतान भी अटका हुआ है। अगर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो केंदुपत्ता मजदूरों को इस साल बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 14 मार्च तक शादी का लगन रहेगा और 15 से शादी ब्याह बंद हो जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13 और 14 मार्च शादी के लिए शुभ माने जा रहे हैं। हालांकि 9 मार्च और 11 मार्च को लगन सबसे तेज है, जिसके कारण इन दिनों सबसे ज्यादा शादियां होने की संभावना है। इसके बाद 15 मार्च से खरमास शुरू हो जाएगा, जिसके कारण लगभग 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा। खरमास खत्म होने के बाद 15 अप्रैल से फिर विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। हालांकि मई महीने में अधिक मास यानी मलमास लगने के कारण कुछ समय के लिए फिर से शादी विवाह के मुहूर्त बंद हो जाएंगे। आधार कार्ड में अपडेट को लेकर नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब एक बार में आधार कार्ड में सिर्फ एक ही जानकारी अपडेट करा पाएंगे, यानी आप नाम, जन्मतिथि, जेंडर, पता या मोबाइल नंबर में से एक ही बदलाव एक बार में करा पाएंगे। अगर आप एक साथ कई जानकारी बदलने की कोशिश करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए अब नाम और जन्मतिथि, नाम और जेंडर या नाम, पता और मोबाइल नंबर एक साथ अपडेट नहीं करा पाएंगे। यूजर को हर बदलाव के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन अपडेट कराते समय एक बार में केवल एक ही डिटेल बदलें, तभी आपका काम हो पाएगा। झारखंड के अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजर के 201 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इससे पहले भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ी की शिकायत के बाद रद्द कर दी गई थी। अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया। इन पदों के लिए 10 मार्च से आवेदन शुरू होंगे और 30 मार्च तक फार्म भरे जा सकेंगे। 201 पदों में 81 अनारक्षित, 20 ईडब्ल्यूएस, 52 एसटी, 20 एससी, 16 बीसी1 और 12 बीसी2 श्रेणी के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर में पीजी डिप्लोमा, एमबीए या पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता अनिवार्य रखी गई है। सरकार का कहना है कि इससे मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रबंधन व्यवस्था और बेहतर होगी।
झारखंड में 5 मुखिया और 11 जलसहिया की संपत्ति जब्त की जाएगी। 12,000 रुपए वाले ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना के घोटाले में अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए के गबन के मामले में इनकी संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। नीलाम पत्रवाद पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी की कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आरोप है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण के लिए सरकार ने जो राशि भेजी थी उसे निकाल तो लिया गया, लेकिन कई जगह शौचालय नहीं बना। साल 2018 में एक शौचालय के लिए 12,000 रुपए की राशि दी गई थी। इस मामले में कुल 19 मुखिया और जलसहिया शामिल पाए गए थे। हालांकि 14 लोगों ने राशि वापस कर दी या तो शौचालय बनवा दिए, लेकिन बाकी आरोपियों पर अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला जमशेदपुर के पोटका और चाकुलिया प्रखंड से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 55 रुपए महंगा हो गया है। पाकिस्तानी रुपया के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 336 रुपए और डीजल 321 रुपए लीटर पहुंच गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर अब पाकिस्तान पर दिखने लगा है। हालांकि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने भारत सरकार को रूस से 3 अप्रैल तक तेल खरीदने का लाइसेंस दे दिया है। ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे। हालांकि पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें, पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार से घरेलू गैस के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। बुधवार से आवेदन जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन 25 मार्च तक जमा होगा। नामांकन में झारखंड सरकार की आरक्षण नीति प्रभावी होगी। झारखंड के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित होंगी। 26 से 27 मार्च तक ऑनलाइन सुधार का मौका मिलेगा। परीक्षा 26 अप्रैल को होगी। परीक्षा केंद्र रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग, चाईबासा के जिला मुख्यालय में बनाए जाएंगे। झारखंड सरकार ने कुष्ठ रोग और सांप काटने की घटनाओं को अब गंभीर और अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। कहने का मतलब है कि अब अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाए या सांप काट ले तो इसकी जानकारी अस्पताल को सरकार को देना जरूरी होगा। इसका फायदा यह होगा कि मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और सरकार को सही आंकड़े मिल पाएंगे। सांप काटने के मामलों में अब सभी बड़े अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम दवा उपलब्ध रहेगी। वहीं कुष्ठ रोग के मरीजों को मुफ्त दवा और पूरा इलाज दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मौत और विकलांगता के मामलों में कमी लाई जा सकेगी। यानी अब इन बीमारियों पर सरकार और सख्ती से नजर रखेगी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को और मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 237 एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी ALS एम्बुलेंस खरीदने का फैसला किया है। हर एम्बुलेंस की कीमत करीब 50 लाख रुपए होगी और कुल खर्च 100 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। अभी राज्य में 440 एम्बुलेंस चल रहा है, लेकिन इनमें से 200 से ज्यादा 8 साल से पुरानी हो चुकी है। नई ALS एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन मॉनिटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी दवाएं और प्रशिक्षित स्टाफ भी रहेगा। नई गाड़ियां आने के बाद पुरानी एम्बुलेंस की नीलामी की जाएगी और उससे मिलने वाली राशि राज्य कोष में जमा होगी। सरकार का कहना है कि इससे गंभीर मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल पाएगा।